300 मिनट की वार्ता, खाली हाथ लौटे ट्रंप के चाणक्य, यूरोप पर गरजे पुतिन, रूस से लड़े तो शांति की सूरत नहीं बचेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस में उस रात ठंड बहुत थी, लेकिन अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा ठंडा था। 2 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे, जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भारी सुरक्षा घेरे में क्रेमलिन के उस विशाल हॉल में दाखिल हुए, तो बाहर खड़े पत्रकारों को ये लगा कि शायद आज कुछ बड़ा होने वाला है। 5 घंटे बाद जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वही पुरानी थकान थी जो पिछले तमाम दौर की नाकाम बातचीत के बाद दिखती आई है। कुछ हुआ ही नहीं। बैठक शुरू हुई कॉफी और हल्की फुल्की बातों से। पुतिन ने पुराने दिनों को याद किया जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे और दोनों नेताओं के बीच फोन पर घंटों बातचीत होती थी। कुशनर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ससुर जी बहुत याद करते हैं आपको। पुतिन ने हल्के से सिर हिलाया और बात सीधे यूक्रेन पर आ गई। अमेरिकी पक्ष ने अपना नया प्रस्ताव रखा जिसमें 4 मुख्य बिंदु थे, जिसमें कि डोनबास के उन इलाकों में जहां रूस का कब्जा है वहां स्थानीय चुनाव करवाए जाए, लेकिन रूसी सेना पीछे हटे। क्रीमिया को लेकर के एक अस्थायी फ्रीज, यानी अभी कोई मान्यता नहीं, कोई दावा नहीं। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का रास्ता बंद, लेकिन ईयू के साथ आर्थिक समझौते जारी रहे। रूस पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए, खासकर ऊर्जा और बैंकिंग सेक्टर के। तो पुतिन ने पूरा प्रस्ताव सुना, बीच बीच में नोट्स बनवाते रहे। जब अमेरिकी पक्ष ने खत्म किया तो पुतिन ने सिर्फ एक सवाल पूछा, और पोकरवस्को। विटकॉफ ने कहा कि पोकरवस्को और आसपास के इलाकों को भी चुनाव वाले फॉर्मूले में लाया जा सकता है। पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शहर अब हमारा है। वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा रूसी पासपोर्ट ले चुका है। वहां चुनाव करवाना मतलब हम अपनी जीत को ही वोट से साबित करेंगे। ये हमें मंजूर नहीं। फिर बात क्रीमिया पर आई। अमेरिकी पक्ष ने कहा कि कम से कम कागजों पर इसे विवादित ही रहने दें। पुतिन ने साफ इनकार कर दिया। उनके शब्द थे, क्रीमिया रूस है। ये बात 2014 से ही तय हो चुकी है। अब इस पर दोबारा बात करना समय की बर्बादी है। तीसरा बिंदु था नाटो का। पुतिन ने कहा वे यूक्रेन के नाटो में न जाने की गारंटी चाहते हैं, लिखित में, और वो भी ऐसी जो कभी बदली ना जा सके। अमेरिकी पक्ष ने कहा कि संभव नहीं, क्योंकि नाटो का दरवाजा खुला रहता है। पुतिन ने कागज एक तरफ सरका दिया। चौथा बिंदु था प्रतिबंधों का। पुतिन ने पूछा कि स्विफ्ट से रूसी बैंकों को दोबारा जोड़ा जाएगा। विटकॉफ ने कहा कि अभी संभव नहीं दिखता। पुतिन ने सिर्फ इतना कहा, तो फिर हम बात क्यों करें। बैठक के बीच में एक बार लगा कि शायद कुछ हो जाएगा। कुशनर ने निजी तौर पर पुतिन से कहा कि ट्रंप व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि उनका दूसरा कार्यकाल शांति से शुरू हो। पुतिन ने जवाब दिया, ट्रंप को मैं पसंद करता हूं, लेकिन मेरे देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं। रात के 10 बज चुके थे। बाहर बर्फ पड़ने लगी थी। आखिरी आधे घंटे में अमेरिकी पक्ष ने एक आखिरी कोशिश की, एक अंतरिम समझौता जिसमें सिर्फ युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली हो। पुतिन ने कहा कि युद्ध विराम तभी जब यूक्रेन अपनी सेना पूर्वी इलाकों से पीछे हटाए। वो तैयार नहीं है। बैठक खत्म हो गई। कोई हाथ नहीं मिले, कोई फोटो नहीं हुई। विटकॉफ और कुशनर सीधे अमेरिकी दूतावास चले गए। क्रेमलिन की तरफ से यूरी उशावो ने अगले दिन जो बयान दिया वो साफ था, बातचीत उपयोगी रही, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उसी रात पुतिन ने अपने सलाहकारों के साथ एक और बैठक की। वहां उन्होंने जो कहा वो बाद में लीक हो गया। अमेरिका सोचता है कि हम थक गए हैं। हम थके नहीं हैं, हम तैयार हैं। अगर यूरोप ने गलती की तो नक्शा बदल जाएगा और तब शांति समझौते के लिए कोई बैठने वाला नहीं बचेगा। अगले दिन सुबह पोकवस्क के आसपास रूसी तोपों ने फिर गर्जना शुरू कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देने के नाम पर रूस ने ओडेसा के बंदरगाह पर 3 मिसाइलें दागी। शांति की एक और कोशिश धुएं में उड़ गई। क्रेमलिन के बाहर जो बर्फ जमी थी वो रात भर जमी रही, कोई पिघला नहीं।